Hey everyone, welcome on board. In this video, I'm going to be talking about भाई मई मंथ से प्रिपरेशन कैसे करना है। आज हो चुकी है मई 10 तारीख और बाय द वे 2:25 हुए हैं, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो लोगों को करना चाहिए बिकॉज बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर एक स्ट्रैटेजी बता दो, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। और कई लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा लॉस्ट है इस गेम के अंदर, उनके लिए वाला वीडियो। मैं क्या क्या बताने वाला हूँ फटाफट पहले देख लेते हैं। पहली बात तो एक प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, बुक्स मटेरियल कौन सा फॉलो करना है उसके बारे में बताऊंगा, कौन सी नोटबुक आपको बताना है। फिर कुछ एक सेक्शन होते हैं जहां जहां पे आप कंट्रोल ले सकते हो अपने हाथों के अंदर, और एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक्स का प्रिपरेशन। और फिर मैंने ये वाली स्लाइड बना रहा था, मुझे 15-20 मिनट लग गए। ये जैसे अपनी क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इसको मैं बोलता हूँ चेक योर कर्व्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर, दीज आर नॉट फिजिकल और योर बॉडी कर्व्स, दीज आर योर कर्व्स विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग टू यू एंड योर प्रिपरेशन प्लान इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर। ये मैं आपको बताऊंगा एंड के अंदर। एंड पीपल, क्विक अनाउंसमेंट, पीपल हु वांट टू जॉइन कैट किंग, वी स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम कमिंग मंडे। पर पहले वीडियो सुन लेना, मैं आपको आराम से बताऊंगा। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी रहती है कैट किंग ज्वाइन करने के लिए एवरी मंडे। वो दोनों सेशंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहली बात, स्केड्यूल तुम घर पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा एक हफ्ता ट्राई करो, तुम मेरा वाला स्केड्यूल फॉलो करके एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये मेरा डे बाय डे स्केड्यूल है जो कि मैं तुम्हें एंड में ये भी कवर करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है भाई। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। नंबर 1, बिफोर यू गेट स्टार्टेड, यू आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ मे। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही ना, टाइम विल फ्लाई। 1 साल हो गया है कोविड, अपन घर पे बैठे हैं और तुम लोग वेट कर रहे हो सर मैं ऑफलाइन जब खुलेगा तो सर मेरे कॉलेज के अंदर ये होगा, सर डिले हो रहा है, सर मैं सर्टिफिकेशन करूं कि नहीं करूं सर। यू एंड इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो डन दिस, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू ओपन अप माई ऑफिस इन बॉम्बे। कब खुलेंगे हमारे 7 ऑफिस इन बॉम्बे के अंदर, व्हेन विल ओपन इट। बट यार एक साल हो चुका है अपने को कोविड के अंदर बैठे हुए। प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, टाइम विल फ्लाई लाइक क्रेजी। अरे यार जब अपन 12वीं में थे तो फटाफट बोर्ड जा रहे हैं, बोर्ड्स खत्म हो जाए, बोर्ड्स खत्म हो जाए, छुट्टियाँ आते, छुट्टियाँ आगे चलेगी। जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर खत्म हो जाए भाई, सेकंड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर खत्म हो जाए, थर्ड ईयर, अब ग्रेजुएशन ऐसे ही खत्म हो जाती है, इंजीनियरिंग वाले की इंजीनियरिंग ऐसे ही खत्म हो जाती है, 4 साल पता ही नहीं चलता। बॉयज एंड गर्ल्स, कैट इज राइट नेक्स्ट टू यू राइट नाउ। 7 मंथ्स प्लीज अपने आप को कंट्रोल में रखना, और अगर पढ़ना चाहते हो तो अपना फिक्स कर लो। अगर तुम्हें फिक्स कर लिया मेरे को पढ़ना है, मेरे को आई एम जाना ही जाना है, नो क्वेश्चन आस्क, मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो उसके लिए तुम्हें दो ऑप्शन है, या तो 90% ले आओ या तो 99% ले आओ। दोनों का प्लान ऑफ एक्शन तुम्हें बताऊंगा, एक फॉलो करना। 90% पे भी कई बच्चों को एसपी जेन बॉम्बे मिल जाता है, न्यू आर्म्स की कॉल आ सकती है, किस्मत अच्छी रही, प्रोफाइल वगैरह ठीक हुआ तो लोग आईएम अहमदाबाद भी चले जाते हैं, जनरल कैटेगरी। SC ST OBC वाले एंड में तुम्हें प्लान दूंगा, चुप करके फॉलो कर लेना, तुम्हारी पार्टी ऑन है भाई। जनरल वाले लोगों, तुम भी जनरल मैं भी जनरल, अपने को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड गेट इनटू डिटेल्स। नंबर 1, हाउ टू प्लान योर स्टडी। देखो भाई ये परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन है, एंड तक वीडियो सुनना। 2 से लेके 4 घंटे मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, कल मैंने वीडियो किया था, 2 अर्जुन है हमारे, एक एनमेट का टॉपर है, एक कैट का टॉपर है, दोनों का नाम अर्जुन है। मैं मजाक कर रहा था, मेरे करुण अर्जुन नहीं, मेरे अर्जुन अर्जुन है। तो इन दोनों लोगों ने एक बात बताई, सर बच्चों को एक ही बात बोलना, कंसिस्टेंसी इज द की। उनमें से एक बंदे ने तो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून के अंदर, हाँ, एक है 99.88 कैट और दूसरा नारसी मुंजी का रैंक 6 ऑल ओवर इंडिया, नारसी मुंजी HR का और नारसी मुंजी जनरल मैनेजमेंट का 8 रैंक। उन लोगों ने भी एक बात बोली, सर कंसिस्टेंसी बता देना बच्चों को। जो बंदा कंसिस्टेंट हो सकता है ना, वही फाड़ेगा गेम के अंदर। कंसिस्टेंसी क्या होता है, डूइंग वन थिंग एट वन टाइम एवरी डे। हमें बचपन से लोग बोल रहे हैं डिसिप्लिन रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, बट मेरे को बहुत गुस्सा आता है, किसी ने हमें बचपन में डिसिप्लिन की डेफिनेशन नहीं बताई। डिसिप्लिन की डेफिनेशन होती है डूइंग वन थिंग एट वन टाइम एवरी डे। तू अपना टाइम फिक्स कर ले भाई। वर्किंग प्रोफेशनल्स, यू गाइस हैव टू गिव 2 to 4 आवर्स एवरी डे। यार ऐसे नहीं मैं वर्किंग हूँ तो मैं टाइम कम दे रहा हूँ, अबे दिन में 2 घंटे निकालना, व्हाट अ बिग डील यार, व्हाट अ बिग डील। और कॉलेज वाले लॉन्डो, जितना टाइम तुम्हारे पास अभी कॉलेज के अंदर है ना, जिंदगी में इतना टाइम दोबारा नहीं आना, तुम लुखे की तरह टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट करो। क्या करो, प्रेफरेबली जो मैं आपको 2 से 4 घंटे बोल रहा हूँ, तो भाई 2 घंटे अगर पढ़ रहे हो तुम, 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ लो। एक किताब है ईट दैट फ्रॉग, वो किताब बोलती है जो भी गंदा काम होता है ना, जो भी करने का दिल नहीं करता, यहाँ जो काम तुम्हें इंपॉर्टेंट है और गंदा भी है, नॉर्मली क्या होता है लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट काम ही गंदे लगते हैं, उसको हम डिले करते जाते उसको सुबह उठ के खत्म कर ले, 2 घंटे उठ के खत्म कर ले उसको, एंड ईट दैट फ्रॉग इन द मॉर्निंग। वर्किंग प्रोफेशनल, सुबह उठ यार 5 बजे उठ, 5 से लेकर 7 बजे तक कर, और रात को 2 घंटे और लगा सकता है, तो 2 से प्लस 2 4 घंटे हो जाता है। बट इफ यू आस्क मी टू स्टार्ट विद 2 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन अ डे इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। यू डोंट बिलीव मी, आस्क एनी टॉपर ऑफ लास्ट ईयर, उसको बोलो कितना पढ़ा था, वो तुम्हें बोलेगा हाँ यार तू 2 घंटे रोज पढ़ ले, कंसिस्टेंटली पढ़। पर अभी से लेके कैट तक, नवंबर 28 को है ना कैट, नवंबर संडे को, हाँ नवंबर 28 को कैट है भाई, तो उस टाइम तक तू 2 घंटे पढ़ेगा, तू कैट क्रैक कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 से 4 घंटे। पॉइंट नंबर 1, कोचिंग और नो कोचिंग। ये लोग मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं, सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। देखो भाई ये खुद का लुकआउट होता है।
एक गुरु से ऑलरेडी हेल्प तो हो ही जाता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द ब्लडी ऑनलाइन वर्ल्ड राइट नाउ, यू कैन लर्न फ्रॉम सचिन तेंदुलकर बैटिंग। अगर आप सचिन तेंदुलकर से बैटिंग सीख सकते हो तो क्यों नहीं भाई, वाई नॉट, वाई यू वांट टू सिट इन अ गांव एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल। तो एक गुरु ढूंढो जिसके साथ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, लय लग जाए, लय लग जाए। अगर मेरे साथ लय जुड़ गई है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, जिसके साथ तुम्हारी लय जुड़ गई, जिसकी बातें समझ आ रही हैं, रात को वीडियो सुनने के बाद, ऑनलाइन सुनने के बाद उसकी बात दिमाग के अंदर घूम रही है, उसको मैं बोलता हूँ लय। और सेकेंडली फिर गुरु पे एक बार भरोसा किया तो भाई पूरा भरोसा करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, ऑब्जेक्टिव यार 90% कैट में लाना बहुत ईजी बात है। क्यों? दिस इज इक्वल टू नॉट मोर देन 33% मार्क। अबे मेरे दोस्त, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से तेरे को 33 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक बनाने हैं, हाँ, गलत वलत कर आगे 33% मार्क पे 90% ला रहा है। इस बार तो 92 93 भी आया था बाय द वे। और जिन लोगों को 99% लेके आना है, तो भाई लाइफ इज सो अमेजिंग फॉर यू कि तेरे को 50% मार्क्स लेके आना है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों को, फिर भी दिमाग के अंदर जाता नहीं है। तो जब टॉपर से बात करते हो ना, मैं अर्जुन से कल बात करता, अर्जुन ने मुझे बताया सर मैं DILR टॉप कर दिया। मैंने कितने क्वेश्चन किए थे? कहता सर 11 क्वेश्चन ठीक थे 24 में से, 11 अटेम्प्ट किए, अच्छे से किए, वो 11 मेरे ठीक हो गए, खत्म हो गए। मैं स्कोर कितना है सर? 99.44 के आसपास। आई वाज लाइक व्हाट, 11 क्वेश्चन इन DILR 99.44 क्या, ऑल इंडिया टॉपर। तो ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आती है। ये भाई जब तुम टॉपर के साथ पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, गुरु के साथ कुछ सीख सकते हो। एक गुरु क्या होता है यार, जिसने बहुत बार कैट दिया हो, खुद दे दे के घिसा पिटा हो, उनके पढ़ा पढ़ा के यार शॉर्टकट्स बन जाते हैं, समझ रहे हो। कई लोग खुद घर पे कोचिंग पढ़ाते हैं। अरे तुम लोग सेकंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते, तो पढ़ने का एक तरीका होता है यार, ये किताबें ऐसे ऐसे कर ले, समझ रहा है। तो इसलिए ऑलवेज टेक हेल्प इज माई एडवाइस। नहीं तो आप घर पे पढ़ रहे हो तो जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो, बुक्स एंड मटीरियल, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। कई लोग RS अग्रवाल फॉलो करते हैं, दूसरी कौन थी, एस के शर्मा, हाँ, RS अग्रवाल इज लाइक सपोजली कॉल द लेजेंडरी बुक। ठीक किताब है, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया, पर मैं रिकमेंड करूंगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ। एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर मटेरियल्स फॉर श्योर। तो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, दिल लगा के करो जो भी। तो क्योंकि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइम लगा रहा है तो भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने क्वेश्चन को रेक्टिफाई करता रहता है। जो कैट किंग स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हो, कैट किंग बाइबल LOD 1 और बाइबल LOD 2, ये 2 किताबें आपको पढ़नी है। आप अरुण शर्मा, RS अग्रवाल वगैरह को साइड में रख सकते हो, वो अपन बाद में एक बार फट से कर लेंगे। बाइबल 1 और बाइबल LOD 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। 40 दिन का मैं इन लोगों को प्लान देता हूं और बोलता हूं पहले तुम LOD 1 खत्म करो, अच्छे से पढ़ो, ये खत्म हो जाएगा फिर इसको टच करना, क्योंकि एक बार खत्म हो गया तो तुम्हारा 33% मार्क्स के तुम लायक बनने शुरू हो जाते हो। और कोशिश करना कि यार ये अपना मई जून मैक्सिमम जुलाई तक अपना एक बार फाउंडेशन तो पक्का क्लियर कर लेना। अगर RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हो तो एक बार सॉल्ड एग्जाम्पल भी समझ आ गए सारे, यू आर गुड टू गो। हाँ, जुलाई तक सॉल्ड एग्जाम्पल भी सारे समझ आ गए, मतलब नींद में भी उठा के पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता, 4 ऑप्शन में से क्या होगा, याद होना चाहिए क्या आंसर, मतलब रट्टा नहीं मारना है, पर पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा आंसर है। 3 नोटबुक बना लेना। ये भी बहुत दिक्कत करते हैं, ओरली पढ़ते हैं। अबे ओरली पढ़ के क्या होता है यार, जितने टॉपर मैंने पढ़ाए हैं, चाहे वो जागेश गोल वाला था, कैट 100% टाइलर था, इस बार के जितने भी टॉपर हैं हमारे, 1000 IM कॉल प्रोजेक्ट था, सारे के सारे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू नारसी मोजी। ये एक ही बात बोलते हैं सर हमने बुक्स बनाई थी। 3 नोटबुक बनाओ, एक तो मैथ्स की चुप करके फॉर्मूला बुक बना ले यार, फॉर्मूला बुक बना ले, अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूले लिख, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और एक शॉर्टकट बुक बना ले, मैथ्स की शॉर्टकट बुक बना। जो जो नए क्वेश्चन तेरे से नहीं सॉल्व हो पाए या सॉल्व करने का नया तरीका होगा, उसको उस बुक के अंदर इंक्लीमेंट, ये एकदम थत्ती बन जाएगी, मतलब अच्छी 300-400 रुपए की सुंदर वाली डायरी लगाओगे, उसको फिल करोगे तो तुम संभाल के भी रखोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्ट टाइम ऑन योर नोटबुक्स विच आर गोइंग टू बी देयर विद यू फॉर एवर। तो 3 नोटबुक, नंबर 1 मैथ्स की फॉर्मूले की शॉर्टकट की किताब, दूसरी किताब है तुम्हारी वोकैबुलरी की। यार वोकैबुलरी कैट में नहीं आती, अब तुम मेरे से आर्ग्यू मत करना, वोकैबुलरी कैट में नहीं आती, कैट का पेपर उठा के कर लो। अगर तुम्हें पढ़ते पढ़ते, एक पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते, 4 लाइन पढ़ते पढ़ते कोई नया वर्ड दिख रहा है जिसका मतलब तुम्हें नहीं आता है, मतलब वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत है। एवरी 4 to 5 लाइन देयर इज अ न्यू वर्ड इंसर्टेड। दिस न्यू वर्ड कुड नॉट बी लाइक रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड डिफिकल्ट वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वुड बी अ नॉर्मल वर्ड विच यू मे और मे नॉट बी यूजिंग इन योर कॉलोक्यूल लैंग्वेज। ओके, कॉलोक्यूल की होता है, कॉलोक्यूल मतलब डे इन डे आउट जो तुम बात करते हो, एक जो जनरल बात करते हो उसको हम लोकल लैंग्वेज को कॉलोक्यूल भाषा बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर आई लाइक योर वर्बिएज, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है तो यार सर यार आई लाइक द वे यू स्पीक, ये बहुत ही गरीब तरीका है, आप बोल सकते हो आई लाइक योर वर्बिएज। नाउ वर्बिएज मतलब यू गोना बी फाइंडिंग दिस वर्ड, मतलब द वे यू यूज योर लैंग्वेज, द वोकैबुलरी का यूज, द वे यू यूज योर वर्ड्स एज वेल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और इसको धीरे धीरे रिफाइन कर सकते हो। और यार कल को जाके अपने को CDPI में बैठना है, केस डिस्कशन होता है, या वॉट PI के अंदर बैठना है, राइटिंग असेसमेंट टेस्ट होता है, लिखना भी है, तो एक अच्छी वोकैबुलरी आपको दूर ले जाएगी जिंदगी के अंदर। एक वोकैबुलरी की नोटबुक बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ इसके साथ नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी अगर
उठा सकते हो, वो मेरी फेवरेट किताब है। ऑल द कैट किंग स्टूडेंट्स, नॉर्मन लुइस, स्टुअर्ट पारमेडिदी के सारे वीडियोस मैंने डैशबोर्ड पे डाल के रखे हुए हैं, उनको पढ़ के चार्ट लेना, वो बहुत बहुत अमेजिंग होगा। पहले हफ्ते में मैं यही काम देता हूँ, वो वीडियोस चार्ट हो, 12 दिन के अंदर ही अच्छा बच्चा इस किताब को खत्म कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग किताब है। आगे बढ़ते हुए तीसरी किताब जो तुम्हें बनानी है वो है तुम्हारी डेटा इंटरप्रिटेशन की किताब। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की किताब सर क्यों बनाऊँ मैं, इसमें क्या बनाऊँ यार? देखो, पहली बात तो एक एक ना लंबा लंबा सेट को पूरा सॉल्व करो बैठ के। जो जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक सर्कल का एक पाई चार्ट का सेट लो और पूरा बैठ के सॉल्व करो, जिसके नीचे 10-12 क्वेश्चन हो, और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी लिख लो किताब में बैठ के। इनफैक्ट मैं उसके बारे में प्लान बताता हूँ। 1 वीक का स्प्रिंट मार के ना तुम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के हर तरह के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए, एक पाई चार्ट का सवाल आता है, टेबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और कई बार मिक्स चार्ट्स आते हैं, टेबल भी होता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ क्या होता है, फिर कई बार लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ क्या होता है? एक लाइन बनी होती है, आपको मैं लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ आपको। लाइन ग्राफ क्या होती है वो पता होना चाहिए। फिर नई चीज़ आती है स्पाइडर चार्ट। तो हम ना एक बार सारे के सारे चार्ट्स देख लेंगे, एक हफ्ते का टाइम लगेगा, इसको पक्का निपटा लेना, ये बहुत बहुत अमेजिंग है। उसको नोटबुक में बिठाना है, नोटबुक में बिठाओ अच्छे से, ताकि पेपर के अंदर जब कोई नया चार्ट आए तो दिमाग का भसड़ ना हो जाए, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। सिमिलरली फॉर लॉजिकल रीजनिंग, अभी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये किताबों के अंदर दिक्कत है, बच्चे पकड़ लेते हैं आर एस अग्रवाल सर, मैं एल आर पढ़ रहा हूँ वहाँ से, यार उसके अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन सेंस का सवाल नहीं आता है, ठीक है, जैसे कोडिंग डी कोडिंग सवाल कैट के अंदर नहीं आता है, पर वो करवाना होता है, हम भी करवाते हैं। बट अगर मुझे पूछो, कैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की पजल्स आती हैं, बड़ी बड़ी पजल्स आते हैं, टिक क्रॉस मेथड लगाना पड़ता है, तो उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी पजल्स आती हैं, एक सेट दिया होता है पजल्स का, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो डीएलआर की भी 3 या 4 पजल्स बना के लग लो। ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टाइप है, सीटिंग अरेंजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसके कैट के अंदर आपको सवाल दिख सकते हैं और दिखते ही आए हैं इनफैक्ट। तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो पहली बार स्टार्टिंग के लिए 2-2, 4-4 सवाल करके एक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर हर चीज़ का एक एक का टाइप रख के रेडी रख लेना, ये आपको एंड तक काम आएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसके अंदर नए नए सवाल आएंगे, वो भी नए नए सवाल इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। दिस इज द क्विक प्रिपरेशन प्लान फॉर एलआर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, टेकिंग कंट्रोल। पहली बात तो भाई टेकिंग कंट्रोल एंड मॉक्स प्रिपरेशन, इसके अंदर मैं डिटेल में एक और वीडियो भी करूंगा, पर पहले ये सुन लो। 20 से लेके 50 मॉक तक देने। कल मैं अर्जुन से बात करता, अर्जुन भाई तूने कितने रियल कैट मॉक्स दिए थे? हमारे कैट किंग के मॉक्स का नाम रियल कैट मॉक्स होता है, विच आर प्रिपेयर्ड बाय आई एम फोक्स। तो इसने बोला सर मैंने 45 मॉक दिए थे भाई, 45 मॉक। 45 मॉक, 2-2 घंटे का पेपर है, क्यों नहीं दे सकते यार? 2 घंटे का पेपर, उसको रिवाइज भी करना है बाद में जाके, चल 2 घंटे तू और लगा रहा है तो 90 घंटे तो देगा ना तू प्रिपरेशन में। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स तुम फिक्स करके रखो जो मैं मॉक्स के अंदर दूंगा। एक नालायक बच्चे को, कोई बच्चा नालायक नहीं होता वैसे, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जिसको भी आता नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कोई बच्चा नालायक होता है, नालायक प्लस डिलीजेंट होता है। इस बंदे को मॉक को रिवाइज करने में स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैट के अंदर इस बार 76 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तुम होशियार बच्चे हो, पहले ही तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तुमने पेपर उठाया, तुमने फटाफट 30 सवाल बना लिए, तो यार तेरे पास अप्रॉक्सीमेटली बाकी 46 क्वेश्चन और पड़े हैं, जो कि तेरे को एक बार देखने पड़ेंगे, कहीं गलत भी होंगे वो भी चेक करें। तो 46 क्वेश्चन को देखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगेगा। तू नालायक है, पहली बार शुरू कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तूने 20 क्वेश्चन बनाए, अब तेरे को 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन बाकी सॉल्व करने, उसको बैठने के लिए तेरे को 2 की जगह 3 घंटे भी लगे। पर इसके ऊपर फिक्स मत करना, मेरे को मॉक किया मैंने, लोग गलती करते हैं, लोग सैटरडे को छोड़ के संडे को मॉक देते हैं। मैं बोलता हूँ सैटरडे को मॉक दो, अपना सैटरडे नाइट बर्बाद करो, और संडे को उसको बैठ के दोबारा 3 घंटे बैठ के अच्छे से उसको देखो क्या क्या सवाल हैं। इन 76 क्वेश्चन में से दोबारा मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो भाई वो क्वेश्चन मेरा ठीक होना चाहिए। इसके बारे में स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको कैसे इंक्रीमेंट भी करना है। नाउ दीज आर 2 एरियाज विच यू हैव टू टेक कंट्रोल। सांस ले लो भाई, अगर थक गए हो, थक नहीं गए हो तो पेन और पेंसिल लेके बैठो और नोट्स लेते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। टेक कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स। डेटा इंटरप्रिटेशन 1 मंथ के अंदर तुम लोग इसको निपटा सकते हो। अच्छे से स्प्रिंट मारो, हफ्ते हफ्ते की स्प्रिंट मारो। मैं स्प्रिंट कैसे मारनी वो तुम्हारे एंड में बताता हूँ। हफ्ते हफ्ते की स्प्रिंट मारो, एक एक हफ्ते के अंदर एक खत्म कर सकते हो। उसके बाद 2 सेट डीआई के रोज सॉल्व करो और 2 सेट एलआर के रोज सॉल्व करो, मरते दम तक। मरते दम तक मतलब कैट तक। 2 सेट रोज डीआई के सॉल्व करो, 2 सेट एलआर के सॉल्व कर लो। पर एक बार नए नए सारे सेट देख लेना, उसके बाद ही तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, मजा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज टेकिंग कंट्रोल, मतलब ये चीज़ में अपन कंट्रोल कर सकते हैं यार। 3 ही टॉपिक है वर्बल के, मैं तो खुद वर्बल एबिलिटी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो यार 3 टॉपिक है, आरसी है, पैराजंबल है और पैरासमरी है। ये 3 ही क्वेश्चन आते हैं वर्बल के अंदर। ये तुम एक्सेल कर सकते हो, बट फॉलिंग इन लव विद वर्बल एबिलिटी यू विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ऑफ टाइम फॉर द सेम। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं वर्बल एबिलिटी का प्लान। जो लोग कैट किंग के स्टूडेंट्स हो भाई, व्हेन यू जॉइन कैट किंग, पहले दिन में कुछ नहीं होने वाला। आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू फॉर 8 डेज इन 1 मंथ। 8 घंटे तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। उसके पहले अपने आप को जज मत करना, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, बिकॉज मैं कैट के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कैट पेपर सेटर कैसे पेपर बनाता है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन,
क्वांट्स, ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में फटाफट ले लो। ये लोग लेते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, वो मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं यार। 33% ये है, 33% ये है, अरे वन थर्ड है तो भाई कंट्रोल में लेना पहले वो, क्योंकि इसके टॉपिक्स कम है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। फटाफट पहले मंथ के अंदर मई से लेके जून 30 तक ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में लिया। क्वांट्स इंक्रीमेंटल होगा। क्वांट्स ऐसी चीज़ है जिसमें कॉन्फिडेंस आने के लिए थोड़ी वाट लगती है। येस, इंजीनियर्स ऑन द हाउस जिनका क्वांट अच्छा है, इनका पहले ही क्वांट, सर क्वांट में फाड़ दूंगा, वर्बल संभाल लो। काफ़ी बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, NITs के, IITs के, DTU के, बिट्स के, सर मैं क्वांट संभाल लूँगा। भाई जिनका जो नॉन इंजीनियर, तो ये इंक्रीमेंटल होगा, स्लो एंड स्टडी होगा, एक एक चैप्टर करना पड़ेगा तेरे को, वीक बाय वीक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 2-2 नंबर कबाड़ने आपको, नॉन इंजीनियर्स 2 नंबर कबाड़ने एक हफ्ते में। सर मैंने 2 सवाल और सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, टोटल सवाल 26 आने। अगले हफ्ते में सर मैंने टोटल में से ना 1-2 चैप्टर और खत्म कर लिए, सर 4 खो गए सर मेरे 26 में से, वेरी गुड सर। धीरे धीरे अगले हफ्ते मैंने 6 कर लिए। अबे धीरे धीरे करके ऐसे तू 8 कर लेगा 26 क्वेश्चन में से एक मंथ के अंदर। देख रहा है भाई, एक मंथ के अंदर तू 8 क्वेश्चन कर लेगा, 2 पर वीक के सवाल जो कैट में आने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं कि 8 क्वेश्चन ठीक हो गए, इट्स इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट। आई यू गाइस विद मी? इट्स इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट, और तेरा क्वांट का बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसको इंक्रीमेंटल रखना, दिमाग को बोल लेना कि इंक्रीमेंटल होने वाला है। लास्ट थिंग, ये चीज़ मैं आपको आज जन्मपत्री बना के दिखा रहा हूँ भाई, मॉक्स और कीप गोइंग, और डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट क्यों नहीं होना, पहले सुन लो, तुम्हें डीमोटिवेशन कहाँ से आएगी। ये टिपिकल क्रिप्टो करेंसी जो कि आज बज़ वर्ड चल रहा है मार्केट के अंदर, डॉज कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ये वैसा वाला चार्ट देख रहा था मैं, तो मुझे ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी। ये एक बहुत ही अमेजिंग, तुम्हारा ये जो प्रिपरेशन चार्ट है ना, ध्यान से देखो, मई जून के अंदर ऐसा होने वाला है। तुम स्टार्ट करते हो कॉन्फिडेंस से, धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर एक आधी सक्सेस मिलती है, फिर जून के अंदर थोड़ा कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त तक बच्चे खूब पढ़ते हैं। ये अगस्त एंड में ना 15 अगस्त के आसपास बम फूटेगा तुम्हारा, सुन लो ध्यान से। बंद, ये जो ग्रीन नीचे दिख रहा है, नीचे को जा रहा है जो, हाँ एकदम बम फूटेगा एकदम, जो तुम नीचे जाओगे खड़ाक, यहाँ पे जाके प्रिपरेशन लोग छोड़ देते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन पे लगा लेना। जब भी तुम्हें टेंशन आए तो ये याद रखना, राहुल सर ने ये बात बताई थी। और धीरे 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 तुम्हारा ग्राफ इंक्रीमेंटल जाता है। तो ये रेड जोन है, यहाँ बचा लेना। जो बच्चा अपने आप को जून एंड से लेके अगस्त 15 तक बचा लिया ना कि मैं प्रिपरेशन के अंदर हूँ, मैं तो करूँगा, वो निकल जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज द ग्रीन एरिया। यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ, वीकनेस सब पता चल जाएगी। लाल तुम्हारी वीकनेस है, उसको सेट करके तुम इसको ग्रोथ पे रखना कि मेरे को क्या ऐड करना है, जो मर्जी हो जाए। नवंबर तक तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो राहुल सर बोल रहे हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड तक। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ यार मेहनत करो, बस मेहनत करो, रिजल्ट्स विल फॉल इन प्लेस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, ये तुम्हारा ग्राफ होने वाला है, पहले बता रहा हूँ। तो डिमोटिवेट क्यों होना, मैंने पहले ही जन्मपत्री बता दी यार तेरी, हाँ कि ऐसा तेरे साथ होने वाला है। तो जब ऐसा होगा तो बोल देना हाँ ये तो मेरे को पहले ही पता था, आई एम गोइंग टू बी ग्लूड। जितने भी कैट टॉपर है उनको पूछ लेना एक बार फ़ोन करके, कभी नेगेटिव आया था क्या तुम्हारा कैट मॉक के अंदर, बोलेगा हाँ। कभी तेरा 20% आया था, वो बोलेगा हाँ। वर्बल के अंदर कभी ऐसे 0, 1, 2, 3, 10 नंबर, 12 नंबर, वो बोलेगा हाँ। टॉपर की बात करो मैं, 99% वाले की। तो भाई वो तो टॉपर आदमी है, वो तो चल पढ़ लिख के निकल गया। तो तेरा भी अगर 0 आ रहा है तो वाई यूर अफ्रेड ऑफ द थिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी ग्राफ एंड यू गोइंग टू बी हिटिंग द रॉक बॉटम फॉर श्योर। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये वाला शेड्यूल समझ आ गया है, व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज आई एम शोइंग यू दिस एंटायर शेड्यूल व्हाट वी फॉलो एट कैट किंग। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे ही फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा देन यू गाइस कैन जुडोफाई विद ऑल द टॉपर्स हु विल बी ट्रेनिंग यू एज वेल। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, पहली बात तो हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को मॉड्यूल वाइज डिफाइन कर लिया है। एक तो जितने भी टॉपर्स हैं, मैं इनफैक्ट अपनी चैट ही देख रहा था। अच्छा मैं दिखाता हूँ बाय द वे, अंकिता की IIM अहमदाबाद की चैट, पहले ये सुन लो। पहली बात, वैदिक मैच परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज। आई एम अ बिग फैन ऑफ वैदिक मैच परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज। एक हफ्ता हम तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाते हैं और बोलते हैं चुप करके वैदिक मैच परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज रखो। वी कॉल इट 40 डेज चैलेंज। लाइफ के अंदर कभी भी सक्सेस चाहिए, हमेशा चैलेंज लो। 21 दिन चैलेंज लो, 40 दिन चैलेंज लो। अरे जो भगवान भी कुछ बोलते हैं ना, वो चलिया होता है गुरुद्वारों के अंदर, 40 दिन तुम गुरुद्वारे जाओगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। 40 दिन तक जज नहीं करना। आई विल असाइन यू द बेस्ट पॉसिबल टीचर्स अवेलेबल इन द कंट्री राइट नाउ। आई एम लखनऊ के लोग हैं, आई एम अहमदाबाद के लोग हैं, नारसी मोजी के टॉपर्स हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ भाई। पहले तो वैदिक मैच कर, एक हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर। फिर ज्योमेट्री मॉड्यूल पकड़। ज्योमेट्री मॉड्यूल एक बहुत प्यारा मॉड्यूल है, इट्स फॉर्मूला बेस्ड मॉड्यूल, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं ज्योमेट्री के। 2 से लेके 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 2-2 क्वेश्चन की इंक्रीमेंटल बताया, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए थे इस बार स्लॉट नंबर 2 के अंदर, बाकी 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक वेरी करते हैं। तो एक टॉपिक पकड़, लाइन्स पकड़, ट्राइंगल पकड़, क्वाड्रेटिक पकड़। बट बिफोर यू फॉलो दिस शेड्यूल, मेरे को 1 घंटे का कमिटमेंट चाहिए भाई। सोचो दिमाग के अंदर 1 घंटे का रोज दे सकते हो, 9 से लेके
10 बजे तुम्हें मुझे 1 घंटा एवरी डे देना है, 9 से लेके 10, 9 से लेके 10। मैं ज्योमेट्री मॉड्यूल तुम्हें टॉपर के साथ पढ़ाऊंगा, उसके साथ बैठ के तुम खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडर्न मैथ्स मॉड्यूल। मॉडर्न मैथ्स मॉड्यूल के जो 2 सवाल आते हैं, कभी कभी ईजी होते हैं, कभी कभी मुश्किल होते हैं, पर ये मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे प्रिपरेशन लोग छोड़ते थे, इसको पहले अटैक करके 1 हफ्ता लगा के छोड़ दो, जितना समझ आया समझ आया। कल मैं अर्जुन से बात कर रहा था, टॉपर है 99.88, उसने बोला सर मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर दिक्कत थी। टॉपर वो के 99.88, तीनों सेक्शन में 99% है, वो भी बोल रहा है मेरे को मॉडर्न मैथ्स में दिक्कत थी। इस दिक्कत को पहले अटैक करो। ईट दैट फ्रॉग वाला कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ईट दैट फ्रॉग इन द स्टार्टिंग एज वेल। डेटा इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल मैंने आपको बताया, 1 हफ्ता लगाओ डीएलआर। यहाँ पे क्वांट पढ़ना बंद कर दो, 1 हफ्ता स्प्रिंट मारो, जितना तुम डीएलआर पढ़ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग ले लो। अच्छा बाय द वे, डीएलआर कैसे पढ़ना है, मंडे को ट्यूसडे को एलआर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन 2 दिन एलआर पढ़ो, 2 दिन डीआई पढ़ो, फ्राइडे को बैठ के एलआर डीआई सेशंस पढ़ो, ठीक है। ऐसे करके 40 डेज के अंदर। ओ बाय द वे, उसके बाद एक मॉड्यूल आएगा जो कि आएगा स्पेशल 2018-2019 टॉपिक। भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, पुराने पेपर भी देखना ज़रूरी है, तो पुराने पेपर भी देख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करके 40 डेज के अंदर हम सारा सिलेबस खत्म करेंगे। 2 मोर थिंग्स। नंबर 1, एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे इज फिक्स डे टू स्टडी वर्बल एबिलिटी। बाय द वे, कैटकिंग जो ज्वाइन करते हैं, जो लोग करने वाले हैं, मंडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं पढ़ाता हूँ उनको वेंसडेज और फ्राइडेज को। आई कॉल्ड वर्बल वेंसडेज, वर्बल फ्राइडे। इस दिनों पे अपन क्वांट को कम पढ़ेंगे, क्वांट एलआरडीए को कम पढ़ेंगे, और पूरा दिन फ्राइडे और वेंसडे करेंगे। भाई 4 ही टॉपिक होते हैं, पैरा जंबल्स होता है, पैरा समरी होता है, वोकैबलरी होता है, रीडिंग कॉम्पिटिशन होता है। सपोज करो मैंने तुम्हें पैरा जंबल्स कराया, इस वेंसडे से लेके इस फ्राइडे तक तेरे पास टाइम है, तू घर जाके जितने पैरा जंबल्स सॉल्व कर सकता है वहाँ से बैठ के सॉल्व कर। पैरा समरी कराया, जितने पैरा समरी सॉल्व कर सकता है सॉल्व कर। वोकैबलरी कराया, वोकैबलरी इस वेंसडे से अगले फ्राइडे तक। ऐसे ये 4 बार हो गए, फिर रिपीट, ये 4 बार हो गए, फिर रिपीट। ऐसे चलते जाना है। मैं पूरे के पूरे कैट के पुराने पेपर बच्चों के साथ सॉल्व करता हूँ। लास्ट थिंग, everybody who joins Cat King, we give access to the NIT IIT batch as well. What are these NIT IIT batches? These are some amazing kids who've already, some of them are repeaters as well, जिनका 97 आ चुका है, 98 ये हफ्ते में 4 दिन आते हैं, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे संडे क्या होता है, एडवांस एंड। तुम इनके साथ बैठो, तुम भी देखो कि ये लोग कैसे सॉल्व करना है। डिप्रेस नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, पर देखना है कि टॉपर कैसे कर रहा है। अपन बेसिक इजी करते रहेंगे तो अपने को यार देखो यार, बिगेस्ट मोटिवेशन इज जब साथ वाला बंदा सॉल्व कर पा रहा है और हम नहीं सॉल्व कर पा रहे। अभी तक हम उसको होशियार बच्चे को होशियार बोल के आगे निकल जाते थे, पर ये चीज़ आपको आगे नहीं लेके जाएगी। तो इसलिए हर सैटरडे संडे को दिमाग की भसड़ मचाएंगे, इनके साथ बैठेंगे और देखेंगे व्हाट गुड थिंग्स these guys are doing right now. Last thing, boys and girls, I'm going to give you the link of these things if you guys are really serious about your preparation. मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ। We are launching these 2 courses on Monday. एक बैच तो आज ही मंडे को स्टार्ट हो रहा है, अगर ये वीडियो बाद में देखोगे तो नेक्स्ट मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1 इज इंटेंसिव कोर्स, अदर इज अ टर्बो कोर्स। इंटेंसिव कोर्स क्या है, सर मेरे को जैट का टॉपर बना दो, सर मेरे को एनमैट टॉपर बनना है, सर मेरे को स्नैप टॉप, सर मेरे को 12 के 12 एग्जाम देने हैं। बाय द वे, स्नैप बहुत ईजी एग्जाम है, 1 घंटे का एग्जाम है, 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। 1 घंटे का एग्जाम है, 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 60 मिनट होते हैं तुम्हारे पास। 1 घंटा जब बैठ कट करके निकल, 50 सवाल तूने सॉल्व कर लिए तो बेड़ा पार है। तो पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एग्जामिनेशन, द प्राइस इज अराउंड 42,000 रुपीज़। एक बार चेक करना, इफ देयर आर सम डिस्काउंट्स गोइंग ऑन, यू गाइस कैन गेट इट फॉर 21,000 रुपीज़। द नेक्स्ट कोर्स इज द टर्बो कोर्स। बाय द वे, इंटेंसिव कोर्स इज वैलिड फॉर एंटायर 1 ईयर। यू गाइस कैन गेट अपग्रेडेड टू NIT IIT बैचेस एज वेल। टर्बो कोर्स इज अमेजिंग कोर्स, इट्स ओनली वैलिड टिल कैट। नवंबर एंड तक 28 तारीख तक तुम्हारा लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा। सर मेरे को सिर्फ कैट करना है, मेरे को IIM जाना है, मेरे को पता है मेरे पास कोटा है, बस कैट तक तैयारी करवा दो। हाँ, वंस यू गेट GDPI कॉल, उसके अंदर हम तुम्हारी GDPI भी करवाएंगे फॉर श्योर। तो भाई मेहनत करनी है। इफ़ यू गाइस आर कीन, मैं नीचे लिंक दूंगा, यू कैन गेट स्टार्टेड। ये कूपन कोड है CATKING50, आप ये लगा सकते हो। चेक करना कब तक ये वैलिड है, एंड वील बी देयर टू हेल्प यू आउट। लास्ट थिंग, ऑल सेड एंड डन, मुझे एंड में ऐसा मैसेज आना चाहिए, सर MBA डन एंड डस्टेड। ओए होए होए होए, this is to certified that satisfactory completed the 2-year postgraduate program in management from IIM Ahmedabad। मुझे ऐसा मैसेज आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने ये बंदी है, बहुत प्यारी बंदी, फिर मैंने उसको बोला अरे वाह मुबारक हो, थैंक यू सर, लव, मज़ा आनी लाइफ। देख रहे हो भाई, जो मर्जी करो, इतना पढ़ो, एक ऐसे मैसेज भेज देना। These messages make my day for sure. All right, boys and girls, hope this video was helpful. If yes, do it on the like button before you guys go. And if you guys are keen on joining us, most welcome, and welcome to Cat King family. जो लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, I'll be there to guide you up every Monday, Wednesday, Friday. हफ्ते में 3 दिन इन बैचेस के अंदर मैं इनको खुद पढ़ाता हूँ along with IIM लखनऊ। हर मंडे को रात को बिठा के तुम्हें जगा के बोला जाएगा भाई इस हफ्ते को अपने को ये पढ़ना है। All right, boys and girls, thank you so much. God bless you guys. Hope this video was helpful. Bye bye. Take care.